वेलकम विद अ न्यू चैप्टर। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल चैप्टर को मैंने दो और चैप्टर के साथ लिंक करवाया था। डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर कौन सा था 7 और जर्नल हमारा चैप्टर नंबर है 9। तो आज हम जर्नल कल हमने ये एक सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था, प्रोसेस देखा था अकाउंटिंग साइकिल का। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कम्युनिकेशन। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं, जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जर्नल का एक दूसरा नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बता दिया करो, टीवी ऑन करना मैं भूल जाता हूँ, बीमार हूँ यार, समझा करो। जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, चंडीगढ़ में भी राजपुरा में भी बहुत बार आ चुका है कि जर्नल किसका दूसरा नाम है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का। तो जर्नल सीखने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, जर्नल सीखने के कुछ रूल्स हैं। कल हमने रूल्स नहीं सीखे थे, कल हमने सीखा था डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इंपैक्ट होते हैं, कोई एक चीज जाएगी एक चीज आएगी, एसेट बढ़ जाएगी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कुछ भी लगा लो, उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 1494 में, और इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग उन्हें लुका पिकोली। ठीक है, अब उन्होंने जर्नल जैसे बनाया ना, ये अकाउंटिंग साइकिल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जहां पे हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन तो होता है थ्योरी पॉइंट। अब जो हमारा ये जर्नल स्टार्ट हो रहा है, ये जर्नल जो है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग साइकिल में। ठीक है, एक बार फिर से, अकाउंटिंग साइकिल में जो जर्नल चैप्टर है वो आपका पहला प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल चैप्टर है। अब दो तीन चीजें ध्यान से सुन लेना मेरी। सबसे पहले हमारे नोट्स चलेंगे, जो जर्नल में रूल्स क्या लगते हैं। तो टोटल 8-10 पेजेस के नोट्स हैं, 2 पेजेस के रूल्स हैं, उसी के सहारे पूरा अकाउंट टिका हुआ है। उसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऐसे 3 रूल होते हैं। दूसरी चीज, जिसको जर्नल चैप्टर नहीं आता उसको समझ लो अकाउंट्स नहीं आता। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मतलब जर्नल जो है पूरे अकाउंट्स का, +1 +2 अकाउंट्स का मेन पिलर है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है जर्नल। जिसको जर्नल नहीं आता समझ लो उसको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही जर्नल है। जर्नल के बाद अगला चैप्टर होता है लेजर, लेजर के बाद अगला चैप्टर होता है ट्रायल बैलेंस। तो पहले आपको सारी एंट्रीज जर्नल में डालनी पड़ेंगी। एक बार के लिए मैं रिकॉल करवाता हूं, मैंने बेसिक्स में रिकॉल करवाया था क्या होता है जर्नल। ठीक है, जर्नल का मतलब होता है बिजनेस में, थोड़ा सा कैजुअल नहीं बैठो, थोड़ा एक्टिव होकर बैठो सीधे। बिजनेस में क्या होता है, जैसे ही सारी ट्रांजैक्शन होती है ना उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि एक इंसानी दिमाग, ह्यूमन नेचर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको बात बताता हूं, हमारे इस टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन चल रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न मुझसे कौन कौन फाइल करवाने आया, कौन कितने पैसे देगा मेरे को याद नहीं रहता। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारे दयाल पैलेस के पास, गुरु नानक फैक्ट्री है ना, दयाल पैलेस के पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से पहले एक गुरु नानक फैक्ट्री है, गुरु नानक इंडस्ट्रीज। वहां पे कम से कम 50-100-150 बंदा काम करता है डेली। किसी को पैसे देने हैं, किसी को लेबर के काम देने हैं, किसी को मशीन का, मतलब जो मशीनें बनाते हैं, किसी को सामान बेचा, किसी से सामान खरीदा, बैंक में एक ही दिन में 10-10 बार पैसे जमा करवाए, कभी निकलवाए, किसी से गूगल पे आ गए, कोई सामान खराब हो गया सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए, पेंट करवाया। मशीन बनाने के लिए हजारों तरह का सामान लेना पड़ता है, पेंट लेना पड़ता है, नट बोल्ट लेने पड़ते हैं, फैक्ट्री वालों से लोहा लेना पड़ता है, मशीनें लेनी पड़ती हैं, कितना कुछ होता है। क्या सारी ट्रांजैक्शन को कोई अकाउंटेंट, मुझे ध्यान से सुनो, क्या ये सारी ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, क्या कोई अकाउंटेंट याद कर पाएगा भाई आज ये सब कुछ हुआ है? लिखेगा ना एक बार के लिए, सोच के देखो। गवर्नमेंट कहती है पूरे 1 साल का आपने हमें बताना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है ना, उसको बोलते हैं हमने इनकम कमाई। इनकम कमाई है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। कब? पूरे साल के बाद। यार किसी को एक दिन की ट्रांजैक्शन नहीं याद रह सकती, क्या 1 साल की ट्रांजैक्शन याद रह जाएंगी? क्या आपको पता चल जाएगा भाई 10 महीने पहले ना हमने बैंक में इतने पैसे जमा कराए थे, या हमने सिक्योरिटी गार्ड को इतना पैसा दिया था? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, वहां डेली सामान खरीदा जाता है लाखों का। यार एक नेस्ले कंपनी है, मैगी बनाने वाली कंपनी है, उनको कितने सारे प्रोडक्ट बनाने होते हैं, चॉकलेट, पैकिंग, ये वो। ठीक है, क्या उनको 5 महीने पुरानी ट्रांजैक्शन याद होंगी? इतने के डिब्बे खरीदे, इतने के बॉक्स खरीदे, तो सारी ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या बोलते हैं?
बोलो एक बार। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो ट्रांजैक्शन जैसे ही होती जा रही है उसको वैसे ही सीरियल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते चले जाओ, इसको बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल वाली एंट्री जो जहां पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, इतनी मोटी बुक बन जाती है 1 साल की। ये तो मैं छोटी सी बता रहा हूं, मैं आपको दिखाऊं ना, अगर उसके प्रिंट आउट निकाले हम, इतनी मोटी बुक बन जाती है लिखते लिखते लिखते। क्यों? क्योंकि एक एक दिन में 50-50 100-100 एंट्रियां हो जाती हैं। 50-50 100-100 पेज एक दिन के भर जाते हैं। फिर उसमें क्या है, ये तो हो गई जर्नल वाली बुक। हाँ, जर्नल वाली क्या है, जर्नल मतलब एक मोटी बुक। आजकल तो बुक्स में नहीं होता ऐसे मैनुअली, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता है, कंप्यूटर में, जिसका एक सॉफ्टवेयर चलता है टैली ERP 9, जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है ना अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का सबसे फेमस और वो है टैली ERP 9। ये सॉफ्टवेयर का नाम है, यहाँ पे सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन इसमें मेरे को पता नहीं है कि राम का अकाउंट या श्याम का अकाउंट कितना है। राम की एंट्री कभी इधर हुई थी, कभी 10 पेजेस के बाद, कभी 20 पेजेस के बाद, मुझे क्या पता। तो राम की एंट्री को अलग से लिख देना, उसको बोला जाता है लेजर, उसी के पेज में। फिर एट द एंड राम का जो लेजर है, एक ही पेज पे मैंने राम की सारी ट्रांजेक्शन लिख दी, उसका टोटल कर लिया, उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। हमारा अब चैप्टर कौन सा है? जर्नल। जर्नल का मतलब होता है सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या है जर्नल का मतलब? जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे लिखते चले जाओ, तो बुक मोटी बनती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो पिलर होते हैं। कुछ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाते हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाती हैं। अब डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए जर्नल ने 3 तरह के रूल दिए हैं। पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल। इसी रूल के हिसाब से आपको किसी को डेबिट करना है, किसी को क्रेडिट करना है। आया समझ में? एक बार फिर से बताता हूं। जर्नल कहता है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है? या तो एंट्री डेबिट में रिकॉर्ड होगी या एंट्री क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। मतलब डेबिट एक साइड होता है, क्रेडिट दूसरी साइड। डेबिट को आप ऊपरली साइड बोल सकते हो, क्रेडिट को निचली साइड। अपर साइड, लोअर साइड। अपर साइड क्या होती है? डेबिट। लोअर साइड क्या होती है? क्रेडिट। बोलना एक बार। अपर साइड, अपर साइड डेबिट, लोअर साइड क्रेडिट। ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट। लेकिन ऊपर डेबिट क्रेडिट में क्या क्या आएगा? जैसे एसेट्स हैं, तो एसेट्स को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट में। तो ये एक रूल है, ठीक है। तो टोटल जो है, जैसे सारी आइटम्स को डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में, इसके 3 रूल दिए हुए हैं। एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का पैरामीटर होता है, रिकॉर्ड करने का पैरामीटर होता है या तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR बोला जाता है, डॉक्टर मत समझ लेना इसको, या फिर क्रेडिट में। सारी ट्रांजैक्शन को कहां कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? या तो हाथ नीचे, या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। लेकिन डेबिट में और क्रेडिट में क्या आएंगी, इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चलो लिखो। देखा ना लास्ट कहां तक लिखा हुआ है? अब ये वाला जो पेज है ना, ये पेज छोड़ के अगले चैप्टर पूरा दोबारा से नया चैप्टर शुरू करते हैं जर्नल। हाँ, आप ऐसे समझ लो वो डबल एंट्री सिस्टम था, लेकिन जर्नल से रिलेटेड था। अब स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 9 जर्नल है।
इट मीन्स all business transactions should be recorded in books of accounts. अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करने को बोला जाता है जर्नल. After identification but before ledger. ये हमें पता है ना, आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है और लेजर से पहले होता है. पॉइंट नंबर 3. जर्नल इज ऑल्सो कोल्ड. कौन सी बुक बोला जाता है जर्नल को? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये पेपर में आ चुका है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सारी, इधर दिखा हुआ है ऑल, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, कोई भी कैसी भी हो, कैश की हो, क्रेडिट की हो, एसेट की हो, लायबिलिटी की हो, इनकम की हो, एक्सपेंसेस की हो, कैपिटल की हो, ड्राइंग की हो, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में. यार तभी तो बिजनेस में पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. कोई ट्रांजैक्शन अगर आप मिस कर गए फिर तो आपका आंसर ही गलत आ जाएगा. तो जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ एंट्री. इसके वाले को all transactions are to be recorded. All transactions are to be recorded डेबिट और क्रेडिट वाइज. सारी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट या क्रेडिट वाइज. डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट मीन्स अपर साइड. अभी मैंने बोला था ना, ऊपर वाली साइड डेबिट होती है कि नीचे वाली? ऊपर वाली, अपर साइड ऑफ जर्नल एंट्री. एक मिनट. डेबिट मीन्स अपर साइड ऑफ जर्नल एंट्री और या फिर लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट. डेबिट का मतलब होता है जर्नल एंट्री का ऊपर वाला साइड. जब लेजर चैप्टर आएगा ना, लेजर चैप्टर में अकाउंट बनता होता है तो उस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट होता है. मतलब डेबिट 2 पैरामीटर से होता है. अगर जर्नल एंट्री चल रही है तो ऊपर वाली साइड, लेजर चैप्टर चल रहा है तो लेफ्ट वाली साइड. वो आपको मैं सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा. जब आपको ये बता दूंगा ना ये क्या होता है, आपको ये तो बच्चों वाली बात है. फर्स्ट टाइम हमारे लिए नया है ना. क्रेडिट मीन्स क्या होगा? इसका अपोजिट बोलना वैसे ऊपर वालों का. क्रेडिट मीन्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इधर से लोअर साइड ऑफ जर्नल एंट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो राइट साइड ऑफ अकाउंट. पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि डेबिट क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं था. बहुत कम बच्चों को पता होता है डेबिट को डिनोट कैसे किया जाता है. तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो. डेबिट मीन्स अपर साइड ऑफ जर्नल एंट्री या फिर लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट.
लिख लिया? इसके बाद अगली हेडिंग बनाओ। इसके बाद अगली हेडिंग बनानी है, ये वाले पॉइंट्स खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद ऐसे एरो डालो और लिखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो पहले इधर ई डाल दो। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, 2 नंबर में आया मुकुट वालों को, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। लिख लिया अब आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लिख लिया? अब देख लो लिखना कैसे है। सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे वर्ड, और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के आगे 2 और हैं, तो इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। ये 2 का ए पार्ट रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर कभी तो आपसे ये पूछा जाता है ना पर्सनल और इम्पर्सनल वाइज, तो आपने ऐसे बताना है पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आगे कौन से है, रियल और नॉमिनल। यहां तक लिख लिया, ठीक है। डन। अब आगे लिखना है लिखो। अब इसके नीचे लिखो नंबर 1 पर्सनल रूल। पर्सनल रूल को ही पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। कभी कभी अगर मैं पर्सनल अकाउंट की जगह पर्सनल रूल बोल दूं ना, एक ही बात है। तो सबसे पहला होता है पर्सनल रूल, लिखो है। हाँ हाँ, नहीं पेन रुक गए। चलो लिखो उसके नीचे, पर्सनल इम्पर्सनल के नीचे लिखो नंबर 1 बड़ा बड़ा लिखना पर्सनल रूल, फिर उसके नीचे डिब्बा बनाना है ऐसे, पर्सनल रूल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल रूल का ये क्या है, फॉर्मूला है। आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हो, आप इसको रूल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। पर्सनल अकाउंट का रूल बोल सकते हो, इसको फॉर्मूला बोल दो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे डिब्बे में। ठीक है, बॉक्स बना दो, डिब्बा बना दो, पैक कर दो, इसको डाल दिए डिब्बे में। फिर एक लाइन छोड़ के लिखो सेकंड वाला कौन सा था, पहला पर्सनल है, दूसरा इम्पर्सनल है ना। इम्पर्सनल कुछ नहीं होता, उसके नीचे होता है सेकंड वाला रियल। तो देखो मैं लिख रहा हूं सेकंड वाला रियल, मेरे पास जगह कम है। उसके नीचे लिखो सेकंड रियल रूल, रियल रूल या रियल अकाउंट, रियल रूल या फिर रियल अकाउंट, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी डब्बे में डालना आगे, what comes in credit what goes out। ये हो गया हमारे पास रियल अकाउंट। पहला था पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट में आपको पहले ही समझा चुका हूं, अपर साइड, क्रेडिट यानी कि लोअर साइड। दूसरा रूल हो गया। तीसरा कौन सा बच गया बताओ, पढ़ के देखो, लिखवा दी है, नॉमिनल। तो थर्ड नंबर पे लिखो आगे, आप लोगों ने नहीं काटना, आप लोगों ने उसके नीचे लिखना है नॉमिनल अकाउंट या नॉमिनल रूल। उसका फॉर्मूला होता है, बॉक्स में डाल रहा हूं, ये जो बॉक्स में डाल रहे हैं ना यही है मेन रूल्स ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होता है, इनकम्स एंड गेन्स। ये तीनों रूल्स आपकी समरी हो गई है। अभी तक मैंने आपको इसको डिटेल में नहीं समझाया, अभी तक रूल याद करवाए हैं, रूल्स लिखवाए हैं। पहले हम रूल्स को याद करते हैं। रूल्स क्या होते हैं, पेपर में ना एक बार क्वेश्चन आया कि पर्सनल वाइज कितने रूल्स होते हैं, दो, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। पेपर में मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता रहा हूं, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बेटा आ चुके हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि रूल्स ऑफ अकाउंट बताओ पर्सनल वाइज। पर्सनल वाइज का मतलब होता है पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। देखो लिखा हुआ है आप लोगों ने कॉपी में, देखो अपनी, इसको क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंट पर्सनल वाइज। क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंट पर्सनल वाइज। पहला क्या है, पर्सनल, दूसरा क्या है, थोड़ा सा जोश से बोल लो, पहला क्या है, तो इतनी मुश्किल चीज पूछ रहा हूं, फिर थोड़ा जोश से बोलो, हाथ नीचे। पहला क्या है, दूसरा इम्पर्सनल। ये क्या है, रूल्स ऑफ अकाउंट पर्सनल वाइज। फिर एक बार आता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बताओ, क्या बताओ, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तब आपको पर्सनल इम्पर्सनल नहीं बोलना, तब पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल का फॉर्मूला देखो क्या लिखवा है बॉक्स में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसके अलावा एक चौथा रूल लिखो, 3 गोल्डन रूल्स लिख दिए। अब उसके नीचे ना पहले ये बड़ी वाली लाइन लगाओ, ऐसे ऐसे बड़ी वाली लाइन लगा दो। 3 गोल्डन रूल्स जहां तक खत्म हो गए उसके नीचे लाइन लगा दो। उसके नीचे लिखो एडिशनल या मॉडर्न रूल, नंबर डाल दो चौथा, एडिशनल रूल, या फिर इसी को बोला जाता है मॉडर्न रूल। एडिशनल रूल या फिर इसका दूसरा नाम होता है मॉडर्न रूल। ये वाले ना समझाते नहीं है टीचर्स ना, ये बड़े लेट समझाते हैं, तो मैंने साथ साथ ही करवा देता होता हूं। इसमें क्या किया जाता है, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल कैपिटल, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। अब समझाएंगे डिटेल में आप लोगों को, ठीक है। एक बार पहले इसकी हम समरी याद कर लेते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन किस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट और क्रेडिट वाइज। डेबिट का मतलब क्या होता है, जर्नल एंट्री का अपर साइड, और क्रेडिट क्या होता है, लोअर साइड। बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट या क्रेडिट वाइज। जर्नल में डेबिट मतलब अपर, क्रेडिट मतलब लोअर। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स होते हैं, पर्सनल वाइज होता है, पर्सनल या इम्पर्सनल, ठीक है। वैसे इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। कितने गोल्डन रूल्स हैं, 3। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल रूल का बॉक्स फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, रिसीवर और गिवर से हमें पता चल रहा है ना ये पर्सन है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तीसरा क्या होता है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, 3 गोल्डन रूल्स के अलावा एक और एडिशनल रूल होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉडर्न। ये क्या कहता है, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटी। इसकी जरूरत हमें काफी बाद में पड़ेगी, अभी के लिए हम 3 जो हमारे पहले 3 रूल है ना, बोलना एक बार नेम,
एक बार फिर से फिर से फिर से आवाज अभी तीनों की नहीं आ रही। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो अभी हमारे पहले यही रूल चलेंगे, मॉडर्न रूल बाद में आएगा। अभी मैंने आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल रूल की समरी लिखवाई है, एक्सप्लेनेशन नहीं समझाई अभी। अब हम पहले पर्सनल रूल, इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो पर्सनल रूल है, बाकी दो छोटे छोटे हैं। तो अभी हम पर्सनल, स्कूल वाले तो पता नहीं क्या क्या नहीं कराएंगे आगे। अब लिखो आप लोग गोल्डन रूल्स इन डिटेल। ऊपर ना आप लोगों ने जहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स लिखे हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे हैं ऊपर। पहले इसको लिख दो ब्रैकेट में समरी। अब मैं गोल्डन रूल्स लिखवा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन डिटेल में। ऊपर वाले जो थे वो समरी में थे, जहां पे मैंने किसी चीजों के अभी ज्यादा मीनिंग नहीं करवाए थे, सिर्फ एक फॉर्मूला बता दिया अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है। अब मैं करवाऊंगा इसकी डिटेल। तो अब हेडिंग डालो फिर से बड़ी बड़ी, पहले तो लाइन लगा दो, बड़े वाली लाइन लगा दो। लिखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स इन डिटेल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स इन डिटेल। डिटेल का मतलब समझते हो ना। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है। रूल वही के वही है, 3 गोल्डन रूल्स। पहला क्या था? पर्सनल। तो डालो पहली हेडिंग पर्सनल रूल। अब मैं समझाऊंगा कि ये रूल होता क्या है। आज हमारा सिर्फ पर्सनल रूल ही हो पाएगा, वो भी पता नहीं पूरा होता है कि नहीं, लेकिन कल नॉमिनल और रियल दोनों खत्म हो जाएंगे। पर्सनल रूल या इसका दूसरा नाम होता है पर्सनल अकाउंट। तो कभी अकाउंट बोल लो, कभी रूल बोल लो, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इन दोनों में मैटर क्या करता है? मैटर करता है हम पर्सनल की बात कर रहे हैं। रूल या अकाउंट आपस में कोई टेक्निकल शब्द नहीं है। पॉइंट नंबर 1 लिखो इसके अंदर, पर्सनल के अंदर पॉइंट नंबर 1, दिस रूल इज रिलेटेड विद पर्सन्स। ये जो रूल है ना, ये पर्सन से रिलेटेड है। लिखो पॉइंट नंबर 1 मानस जल्दी। पर्सनल रूल के अंदर पॉइंट नंबर 1, दिस रूल इज रिलेटेड विद पर्सन्स। देखो ये वाला रूल क्या कहता है, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा मैं। अब ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। ये रूल जो है ना पर्सन से रिलेटेड है। बिजनेस में ना काफी ट्रांजैक्शन है जो पर्सन से रिलेटेड है। जैसे हमने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर एक पर्सन है ना, कस्टमर एक पर्सन है ना, तो ये ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड है। 3 तरह के पर्सन होते हैं बिजनेस में। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे सनी देओल, करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर, मेरे पापा, आपके पापा, मैं, राम, श्याम, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, जो आम इंसान है, चल फिर सकते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, है तो वो पर्सन, मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था बेसिक्स में, है तो वो पर्सन गवर्नमेंट की नजरों में, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते। जैसे कि कोई बिजनेस, सुन लो, जैसे कि कोई बिजनेस, बिजनेस भी एक पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। बिजनेस हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गई, कोई दुकान हो गई, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारे, पुलिस स्टेशन, ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम, ये सारी चीजें, ट्रस्ट, ये सारे भी पर्सन है सर, ये सारे भी पर्सन है, ये कैसे? गवर्नमेंट ने, अकाउंट्स ने इनको भी एक पर्सन की डेफिनेशन में डाला है, लेकिन इनको नेचुरल पर्सन नहीं बोल रहे हम, इनको इंडिविजुअल नहीं बोल रहे, इनको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो जब हम किसी कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, तो उसको भी पर्सन माना जाता है। तो उसकी ट्रांजैक्शन भी पर्सनल रूल में, उसकी ट्रांजैक्शन भी पर्सनल रूल में फॉलो होती है। सर तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे कोई अमाउंट वो नहीं होती थी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग,
या फिर वेजेस प्रीपेड। तो जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाली चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाली चीजें होती हैं, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सन टोटल 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। देखो मैं अभी आपको स्पेलिंग दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, पहला नेचुरल डिब्बे में डाल दिया मैंने, दूसरा दिख रहा है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में 2 ही चीजें आती हैं, या आउटस्टैंडिंग वाली या प्रीपेड वाली। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने किसी पर्सन को पैसे देने हैं ना यार। प्रीपेड का मतलब, एडवांस का मतलब होता है किसी पर्सन से हमने पैसे ले लिए, तो है तो वो भी पर्सन्स ना, इसलिए ये होते हैं पर्सन्स के आगे कैटेगरी। सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के नाम बोलो। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सन्स आगे कितने तरीके के होते हैं? पर्सन्स आगे 3 तरह के होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे कि, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना ये नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? सलमान खान आर्टिफिशियल मत बोलो यार, वो चल सकता है। अमिताभ बच्चन, मेरा बड़ा भाई, अच्छा तरुण सर, ये तो आर्टिफिशियल। अब वो आर्टिफिशियल। अच्छा रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल। अच्छा मोंगिया कॉमर्स एकेडमी, पुलिस स्टेशन, गुरुद्वारा, मंदिर। क्योंकि देखो मंदिरों के भी नाम होते हैं, पुलिस स्टेशनों के भी नाम होते हैं, गुरुद्वारों के भी, ये सारे ना रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास। जो अपना वैष्णो देवी है ना, वैष्णो देवी भी ट्रस्ट है, वो भी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास। तो जो बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे होते हैं ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसको भी क्या बोला जाता है? पर्सन। लेकिन ये कौन से पर्सन है? नेचुरल या आर्टिफिशियल? क्या मतलब मंदिर, गुरुद्वारे या फिर पुलिस स्टेशन या ट्रस्ट कोई भी लगा लो, जैसे भालपुरी भवन हो गया, क्या ये आपस में चल फिर सकते हैं? नहीं सर। लेकिन गवर्नमेंट की नजर में ये जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, इसको कौन सा पर्सन बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या ये क्लियर है? रिप्रेजेंटेटिव में तो 2 तरह के आते हैं, या आउटस्टैंडिंग वाले या प्रीपेड वाले, बस याद रख लेना। देखो ये देखो, या तो आउटस्टैंडिंग वाले या प्रीपेड वाले। सबसे इजी यही है वैसे, आउटस्टैंडिंग वाले या प्रीपेड वाले हैं वो पर्सन, लेकिन कौन से? तीसरे वाले। तीसरे कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी को, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने शाम को सामान बेचा, सर इवनिंग में नहीं यार, मैंने नाम गलत ले लिया, मैंने राम को सामान बेचा। मेरी दुकान है, मैंने राम को सामान बेचा। सोच के देखो, राम को सामान मिल रहा है कि राम पे कर रहा है? सामान, गुड्स राम को मिल रही है। मैंने अगर, उसको छोड़ दो, जो भी पूछ रहा हूं पहले वो समझो। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा एक कस्टमर है, उस कस्टमर का नाम है मिस्टर राम। पहले तो मुझे बताओ, मिस्टर राम क्या पर्सन है? सर है। अब पर्सन कितने तरीके का होता है? नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव। ये कौन सा पर्सन है? बहुत बढ़िया, मतलब ये चीज तो आपको समझ आ गई। राम पर्सन है, राम पर्सन। थोड़ा एक्टिव बैठ यार, तू क्या ऐसे ऐसे वो करी जा रहा है? राम क्या करी जा रहा है ऐसे ऐसे करके? राम पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। बिजनेस ने, बिजनेस मतलब मैं एक बिजनेस हूं, मैंने राम को सामान बेचा, एरो देखो कहां जा रही है। अब ये देखो, राम को सामान मिला है कि राम ने पे किया? सामान राम को सामान मिला है, तो ये राम कौन हो गया? रिसीवर या गिवर? ये समझ में आ गया आपको? सर जिसको सामान मिला ऑब्वियस है रिसीवर ही होगा। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम को डेबिट कर देना हमने। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना बेटा, ये देखो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, ऐसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है। अपर साइड होती है डेबिट, लोअर साइड होती है क्रेडिट। तो राम को डेबिट कर देंगे ऐसे, राम अकाउंट डेबिट। ये लिखने का प्रेजेंटेशन होती है। समझ लो मैंने राम को सामान बेचा 100 रुपए का, तो ये होती है डेबिट साइड, ये वाली होती है क्रेडिट साइड। मैंने बोला था ना, लेफ्ट साइड डेबिट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है, बराबर होना चाहिए। तो राम को मैंने डेबिट कर दिया 100 रुपए से। राम को किस रूल से डेबिट किया? पर्सनल रूल से। और पर्सनल रूल में वो रिसीवर है, तो हर कोई बंदा जो किसी भी सामान का रिसीवर होगा उसको डेबिट कर देना। मैंने सामान बेचा ना, तो ये सामान बेचना मेरे लिए तो इनकम हो गई। इनकम के लिए तीसरा रूल होता है नॉमिनल। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
क्रेडिट ऑल इनकम, हाथ नीचे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तीसरा रूल पढ़ो अपनी कॉपी में से, कॉपी में से तीसरा रूल पढ़ो। क्रेडिट ऑल इनकम, सामान बेचना मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? इनकम है ना। तो इसलिए जो क्रेडिट वाली साइड है वो टू से शुरू होती है, कल भी बताया था ना, टू से शुरू होती है और सेंटर में से इसको लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब सामान बेचना, जब भी हमने गुड्स बेचनी है ना इसको बोलते हैं सेल। इसके लिए आगे सीआर नहीं लगाते क्योंकि आगे टू लगा दिया इसलिए। और इसकी क्रेडिट साइड ये वाली है तो इधर ऐसे लिख देना है, ये एंट्री हो गई, पहली एंट्री खत्म। इसका मतलब है आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। पहला जो राम है वो पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग आया है, जो सेल है वो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग आया है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई भी बन जाएगा, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल भी। राम को मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि राम इज अ रिसीवर और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इनकम को, सेल्स को मैंने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये नॉमिनल रूल में जा रहा है। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ज्यादा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब तीनों रूल्स खत्म हो जाएंगे जर्नल एंट्रीज कराऊंगा आपको कि हाँ ये तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग है ना अभी। चलो आगे लिखो, लिखो ये वाला, दिस रूल इज रिलेटेड विद पर्संस। आगे लिखो, पर्संस आर ऑफ थ्री टाइप्स। पॉइंट नंबर 2 पर्सनल रूल में, पॉइंट नंबर 2 पर्संस आर ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स को ब्रैक वो डाल देना, अंडरलाइन कर देना। नंबर ए, एक लाइन छोड़ के लिखना, अच्छी प्रेजेंटेशन करना, इस चैप्टर के नोट्स ऐसे गंद बंद में तो मार देना। नंबर ए लिखो, नेचुरल पर्संस। जैसे ये करते हैं, एक लाइन छोड़ के फिर नेचुरल के बाद फिर से जब वो आएगा एक लाइन छोड़ के आएगा। चलो आगे देखो, सेकंड आर्टिफिशियल पर्संस। कोई भी बिजनेस है उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन में देखो मैंने कितने सारे लिखे हैं, कोई शॉप हो गई, कोई बिजनेस हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई बैंक, कोई पुलिस स्टेशन, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई ओल्ड एज होम, कोई स्कूल, कोई कॉलेज। हाँ जी हाँ जी, टेम्पल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा आपका पेपर हो रहा है? ये तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मुझे या तो मंदिर की इंग्लिश आती नहीं होगी तब। नौ बातें, पहले 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 नोट करो जल्दी। आगे रिप्रेजेंटेटिव, आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, like those persons which represent anything। which represents anything, that is any outstanding expenses or income। तो आउटस्टैंडिंग के ऊपर लिख देना नंबर 1, प्रीपेड के ऊपर। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, बहुत बार बताया हुआ है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस। लिख लिया?
अब इसका तो रूल दोबारा से लिखो। सर ये रूल हमने लिख तो लिया है, दोबारा लिखो बॉक्स में ऐसे ही पैक करके। ये बस से सामने यार, पर्सनल है तो अभी पर्सनली लिखेगा ना। वंश ऐसे बातें क्यों करता है यार? अपने आप लिख सकते हो बिना देखे। याद है पर्सनल का रूल क्या होता था? डेबिट द क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब जिसको सामान मिल रहा है, गिवर मतलब जो सामान दे रहा है। डिब्बे में डाल दिया, पैक कर दिया, पैकिंग कर दी, अच्छा अच्छा कवर चढ़ाना। ठीक है, अगला लिखो फॉर एग्जाम्पल। यहां से अब आपको समझ में आएगा असली तो ये है जो भी फॉर एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, वी सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर मनीष। वी मतलब हम, बिजनेस। तो बिजनेस ने किसको सामान बेचा? मनीष को। चलो अभी मैं आपसे पहले पूछूंगा, हमने सामान बेचा मनीष को। मनीष जो है रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, क्योंकि उसको तो सामान मिल रहा है। रिसीवर के लिए क्या रूल है? पढ़ना ऊपर डिब्बे में। रिसीवर के लिए डेबिट है, तो इसका जर्नल एंट्री पता है क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट। मनीष मशीन क्या तो मनीष अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखो हेयर मनीष इज अ नेचुरल पर्सन। हेयर मनीष इज अ नेचुरल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन मारो, और जब फॉर एग्जाम्पल लिखो ना उसके नीचे मतलब लिखा करो बिल्कुल, थोड़ी स्पेस छोड़ दिया तो देखो जैसे मैंने छोड़ी हुई है। देखो आगे लिखो, एंड ही फॉल्स इन पर्सनल रूल। एंड ही फॉल्स इन पर्सनल रूल। अब आगे आपको बताना है इसका इम्पैक्ट। लिखो अगली एरो डाल के, जैसे मैंने एरो डाली हुई है, अगली एरो डाल के इम्पैक्ट लिखो। इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा बेटा? इम्पैक्ट बनेगा मनीष विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स। मनीष इज डेबिटेड। डेबिटेड मतलब डेबिट। मनीष इज, मेरी तरह मनीष को मशीन मत बोल देना। मनीष इज डेबिटेड बिकॉज ही इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स। देखो यहां तक समझ में आता है आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 2 क्या? बस जल्दी कर, रियल रूल कल करेंगे, कोई बात नहीं, आज बस ये एग्जाम्पल नंबर 2 रह ही क्या गया। अच्छा मेरे को इसका इम्पैक्ट बताओगे? चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2 नीचे एक लाइन छोड़ के। एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रिलायंस कंपनी। परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस कंपनी। अब जो मैं पूछूंगा आप लोगों ने मुझे वो बताना है। रिलायंस कंपनी क्या पर्सन है? पहले ये बताओ। तो फिर पर्सन नहीं है। थोड़ा एक्टिव थोड़ा सोच के बोला करो। क्या रिलायंस कंपनी पर्सन है कि नहीं है? हाँ, पहले आपको ये बोलना है पर्सन है या नहीं है। दूसरा आपने बोलना है पर्सन की कौन से कैटेगरी में है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। क्या रिलायंस कंपनी चल फिर सकती है? फोन करके करेगी मेरे को? नहीं। क्या रिलायंस कंपनी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है? नहीं। तो ये सेकंड वाली कैटेगरी में आई। कौन सा है? आर्टिफिशियल। पहले ये देखना है कि कोई बंदा, कोई चीज पर्सन है कि नहीं है। कंपनी पर्सन होती है? यस। कौन सा? मानस थोड़ा जोश यार। आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो रिलायंस कंपनी ने सामान दिया है या लिया है? तो रिलायंस कंपनी रिसीवर है या गिवर है? साफ तो पता लग रहा है गिवर है। और गिवर के लिए कौन क्या लगेगा? क्रेडिट। समझ में आ गया? सबसे पहले देखो 2-3 पैरामीटर होते हैं। पहले देखो रिलायंस कंपनी क्या पर्सन है? कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर देखो कि ये रिसीवर है, गिवर है। अच्छा इसने सामान बेचा है तो ये गिवर है, और गिवर के लिए कौन सा रूल लगेगा फिर? क्रेडिट। लिखो हेयर रिलायंस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एरो डाल देना, एंड फॉल्स इन पर्सनल रूल। और इसका इंपैक्ट, रिलायंस इज अ गिवर एंड हिज अकाउंट विल बी क्रेडिट एज पर पर्सनल रूल।